सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट किया था दैट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर की एक बार ज़रा समरी पे फोकस करके देखते हैं कि कुछ कोई नया वर्ड या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फोकस रखना और हम ट्राई करेंगे इसको 4 to 5 मिनट्स में कवर करने के लिए। मेन चीज़ लिखा है कि अगर तुमसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो याद रख लेना है फ्लावर्स आर द सीट, और आप लोग इसको साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ लिखा है कि जो फ्लावर होता है उसमें जो एंड्रोशियम है वो कंसिस्ट करता है स्टेमन, और स्टेमन को क्या बोला जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिमिलरली जो अपने पास गाइनोशियम है वो कंटेन करता है नंबर ऑफ पिस्टिल्स। पिस्टिल की जगह कई बार यहाँ पे कार्पेल वर्ड भी यूज़ होता है बेटा, और रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये सिंपल था। अब हम लोगों ने जैसा कि नॉर्मल एनसीईआरटी के अंदर पहले भी पढ़ा था कि जो टिपिकल एंथर होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं ना, तो 2 लोब्स का मतलब हो गया बाइलोब्ड कंडीशन। डाइथिकस एक लोब में 2 थिका होते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बने होंगे एक डाइथिकस एंथर में। एक और चीज़ लिखी है कि जो भी अपने पास पॉलन ग्रेन होता है बेटा, पॉलन ग्रेन होता क्या है एग्जैक्टली, इसको भी आप लोग जानते हो, मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। यही वाला माइक्रोस्पोरेंजिया लेटर ऑन जाके क्या बनाता है बेटा, पॉलन सैक। फिर लिखा है कि 4 वॉल्स होती हैं, वॉल लेयर होती हैं। उन चारों का नाम आप लोग ऑलरेडी जानते हो। 1 इज एपिडर्मिस, 2 एंडोथीशियम, 3 अपने पास मिडल लेयर है, 4 अपने पास टेपिटम है। रिकॉल कर लो सबके फंक्शंस, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों की तीनों वॉल जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है और डिहेसेंस पे रोल प्ले करती है। लेकिन जो टेपिडम है हमारे पास वो सराउंड करती है पॉलन सैक को या माइक्रोस्पोरेंजियम को, और उसका काम सिर्फ न्यूट्रिशन देने का होता है। फिर क्या लिखा है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर की बात करेंगे। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये कैसे हैं बेटा, 2n सेल्स होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मियोसिस। एग्जैक्टली आप लोग जानते हो कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसके अंदर से एमएमसी कन्वर्ट होता है और वो मियोसिस करता है। उस मियोसिस का नाम होता है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं टेट्राड की फॉर्म में। तो टेट्राड भी आपको याद होगा इस तरीके से 1 2 3, और देखो याद होगा 1 2 3, और एक इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है जो कि कैलोस वॉल के थ्रू अटैच होते हैं बेटा। ठीक है, और मैंने जैसे बताया था टेट्राड जो होगा बेटा वो डाइकॉट के अंदर होगा और आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब लेटर ऑन क्या लिखा है, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे टेट्राड की फॉर्म में। इंडिविजुअल हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो लेटर ऑन जाके बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में। एंड द प्लॉइडी ऑफ दिस पॉलन ग्रेन इज 1n। व्हाट इज पॉलन ग्रेन, इसके लिए दूसरा वर्ड याद रख लेना है, मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन या फिर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। कितनी वॉल की लेयर होती है, याद होगा स्पोरोडर्म के नाम से एक वॉल लेयर सुना होगा बेटा, स्पोरोडर्म, या फिर शायद आप लोग को याद होगा इसको पॉलन वॉल की बात करते हैं। ये जो पॉलन वॉल है इसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन एंड इंटाइन बोला जाता है। ठीक है, आउटर जो है मेरे पास वो एक्साइन है और जो इनर लेयर है दैट इज इंटाइन। एक्साइन किससे बनी होती है बेटा, स्पोरोपोलिन से, और यहाँ पे जर्म पोर प्रेजेंट होता है। वो रीजन जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है उसको जर्म पोर बोला जाएगा। पॉलन ग्रेन जो है उसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, एक का नाम होता है वेजिटेटिव सेल जो बड़ा होता है, दूसरे वाला जनरेटिव सेल। कई बार 3 सेल्स भी हो जाते हैं। कई बार याद होगा 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो हैं हमारे पास वहाँ पे 2 सेल स्टेज के अंदर शेडिंग होती है। तो अगर 2 सेल स्टेज है मेरे पास यहाँ पे बेटा, तो 2 सेल स्टेज है, एक है वेजिटेटिव, सेकंड इज जनरेटिव। सिमिलरली अगर 3 सेल स्टेज की मैं बात कर लेता हूँ, ये एनसीईआरटी ने पहले नहीं दिया था, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको कहाँ पे मेंशन किया है अब तुम ज़रा समझ के चलो। एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया समरी के अंदर, 3 सेल स्टेज इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, राइट। यहाँ पे जो दूसरे वाला सेल है कौन सा, जनरेटिव सेल, ये क्या करेगा बेटा, माइटोसिस करेगा और क्या बना देगा, 2 मेल गैमीट्स जो कि 1n होंगे। नाउ नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो ये दे रखा है बेटा पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन, ओव्यूल। लेटर ऑन जाके क्या कन्वर्ट कर देता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो ओव्यूल्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी में। ओव्यूल जो है उसके पास एक स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज फ्यूनिकल। 2 प्रोडक्टिव इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, वो रीजन इंटेग्यूमेंट का जहाँ पे एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं करती हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज माइक्रोपाइल। सेंटर में एक टिश्यू होता है जिसको डिप्लॉयड टिश्यू बोलेंगे, जो होता है न्यूसेलस।
इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको आर्किस्पोरियम सेल्स बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला पोर्शन भी एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, तुम कंफ्यूज मत होना। आर्किस्पोरियम तुम समझ लेना कि एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल। अब आर्किस्पोरियम जो है उसको जो सेल है वो क्या बनेगा, एमएमसी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्या करेगा, मियोसिस करेगा, क्या बनाएगा, मेगास्पोर्स बनाएगा। कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। याद होगा इसमें से भी 3 डिजेनरेट और 1 फंक्शनल होता है। जो फंक्शनल है वो लास्ट में जाके क्या बनाएंगे बेटा, एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक को बोला जाता है फीमेल गमेटोफाइट, राइट। फिर क्या लिखा है कि जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है दैट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, भाई वेरी इंपॉर्टेंट। दैट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक एंड इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। माइक्रोपाइल की तरफ को क्या लिखा गया बेटा, हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है एग अपरेटस, राइट है। चलिए ज़रा इसकी तरफ को भी देखते हैं। माइक्रोपाइल की तरफ को लिखा गया है एग अपरेटस प्रेजेंट होता है, और ये जो एग अपरेटस होता है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एग अपरेटस हैज़ हाउ मेनी सेल, इट हैज़ 3 सेल्स, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। चेलाजा की तरफ को 3 एंटीपोडल्स होते हैं, सारे के सारे हैप्लॉइड हैं सेल्स ये, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर बन रहे हैं। कोई भी सेल अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर बनेगा वो हमेशा हैप्लॉइड होगा, रीज़न बीइंग एम्ब्रियो सैक खुद हैप्लॉइड होता है। सेंटर जो होगा वहाँ पे सेंट्रल सेल होगा, याद रख लेने का है। जो सेंट्रल सेल है वो एक पोलर न्यूक्लिया दोनों को कॉमन वॉल देता है, मतलब सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। पोलर न्यूक्लिया 1n+1n है, इसको फ्यूज़ नहीं करना है, 2n नहीं बोलना है। फिर एक और समरी का पोर्शन दे रखा है बेटा, पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं पॉलन ग्रेन एंथर से लेके स्टिग्मा की तरफ। ये जो पॉलिनेशन है ये अलग अलग टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू होती है, वो अबायोटिक भी हो सकता है, बायोटिक भी हो सकता है, राइट। फिर क्या बोला है यहाँ पे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात की गई है। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में सारे के सारे इवेंट्स होते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, जिस टाइम पे पॉलन ग्रेन लैंड होगा ओवर द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, तब से लेके जब तक पॉलन ट्यूब एंटर नहीं कर जाती एम्ब्रियो सैक के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, all the events that initiate from the landing of the pollen grain on the stigma surface until the pollen tube reaches or enters the embryo sac, this process is known as pollen pistil interaction। और यहाँ पे compatible होगा तो germinate कर जाएगा, और incompatible होगा तो pollen inhibition होगी। incompatible मतलब germinate नहीं कर पाएगा। अब compatible pollination के बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करेगा कहाँ पे, स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी। और पॉलन ट्यूब कहाँ पे ग्रो करेगी, स्टाइल से होते हुए कहाँ चली जाएगी, ओवरी में, और ओवरी से चली जाएगी बेटा ओव्यूल में। ओव्यूल के अंदर अल्टीमेटली पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज कर देगी क्या, 2 मेल गैमीट, दोनों के दोनों 1n होते हैं उनमें से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जो 2 मेल गैमीट है वो दोनों के दोनों, ऐसा नहीं है कि एक मेल गैमीट एक सिनर्जिड से चला जाएगा और दूसरा दूसरे से, है ना। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है पूरे मैकेनिज्म के अंदर। होगा क्या, दोनों में से किसी एक साइड से सिनर्जिड्स की एंट्री हो जाएगी बेटा। फिर क्या लिखा है, एंजियोस्पर्म के अंदर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी और टाइप के प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये भी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए इसके आगे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड बेटा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या लिख रखा है, जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पे होगा फ्यूज़न। किसका फ्यूज़न होगा, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। पहली जो फ्यूज़न होगी वो होगी फर्स्ट मेल गैमीट की, किसके साथ, एक्सेल के साथ, और दूसरी वाली फ्यूज़न होगी सेकंड मेल गैमीट की, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, और होगी फ्यूज़न किसके साथ, पोलर न्यूक्लिया के साथ। तो यहाँ पे लिखा है 2 प्रोसेसेस होती हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूज़न। What is the product of syngamy? Zygote. Similarly, what is the product of triple fusion? Triploid primary endosperm nucleus, जो कि बाद में एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेटर ऑन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो लेटर ऑन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में। चाहे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो, चाहे सेकेंडरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो, चाहे एंडोस्पर्म हो, राइट, चाहे मेरे पास जाइगोट हो, चाहे मेरे पास एम्ब्रियो हो, इनका प्लॉइडी ज़रा याद रख लेना है। एम्ब्रियो हमेशा 2n होगा, जाइगोट भी 2n होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n होगा, सेकेंडरी भी 3n होगा, एंडोस्पर्म भी 3n होगा, राइट। अब याद रख लेना है कि इस एंडोस्पर्म जो बन गया इसका फ़ायदा क्या है, ये नरिशमेंट देगा,
नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा बेटा? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब इसके बाद क्या होगा? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो वेरियस स्टेजेस से पास होगा। उसमें से कुछ स्टेज के नाम दे रखे हैं, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप स्टेज होगी। कब होगा? मैच्योर एम्ब्रियो बनने से पहले वाली स्टेजेस नहीं है तीनों। फर्स्ट इज प्रो एम्ब्रियो, सेकेंड इज ग्लोबुलर, थर्ड इज हार्ट शेप स्टेज। उसके बाद क्या लिखा है? अगर एक मैच्योर डाइकॉट की बात करोगे, मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करोगे, तो वहाँ पे कितने कॉटिलिडन्स हैं? 2 कॉटिलिडन हैं। बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ऊपर वाले पार्ट का नाम एपिकोटाइल है जो कि प्लूम्यूल के नीचे होता है, और दूसरे वाले पार्ट का नाम हाइपोकोटाइल है जो कि रेडिकल के ऊपर होता है। ठीक है, इसके बारे में शायद आप लोगों ने कभी ना कभी एक चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, आपको आना चाहिए। अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं तो वहाँ पे सिंगल कॉटिलिडन होता है। शायद आप लोगों ने इसको शील्ड शेप कॉटिलिडन का नाम सुना होगा। मोनोकॉट के अंदर जो कॉटिलिडन होता है दैट इज शील्ड शेप एंड दैट इज नोन एज स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम वेरी इंपॉर्टेंट। जिस टाइम पे आप लोग ये सब कुछ पढ़ रहे हो बेटा, साथ साथ नोट करते जाओ एक्स्ट्रा चीज़ें। कई बार क्या हो जाता है, यहाँ लिखा है एक और प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। ठीक है, यहाँ पे प्लांट तो बनेगा बट, या ऐसे समझ लो सीड बनेगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन के बन जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो एपोमिक्सिस है, ये देखो ये मेंशन किया है, ये ज़्यादातर हमें ग्रासिस के अंदर मिलती है। एपोमिक्सिस is found in the angiosperm, but what kind of angiosperms? That is found in grasses, so we can say that is most common in the monocots. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? सीड तो बनेगा यहाँ पे बट विदाउट फर्टिलाइजेशन के। आगे एक लाइन लिख रखी है, इसकी पूरी डिटेल तुम लोगों ने पढ़ी होगी, that why the apomictic seeds are more advantageous over the hybrid seeds। वहीं की लाइन है ये कि एपोमिक्सिस से बने हुए जो सीड्स या प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादा एडवांटेज शो करते हैं हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर में। सिंपल याद रखने का, वेरिएशन के चांसेस नहीं होते बेटा, तो यहाँ पे याद रख लेना है नो चांसेस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन नहीं आएगी तो यहाँ पे एक फ़ायदा भी हो जाएगा कि नए करेक्टर तो अनवांटेड करेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। एक चीज़ और लिख रखी है, व्हाट इज़ दैट पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। कई बार एंजियोस्पर्म में एक ही सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए ट्राई किया कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बार समरी लाई जाए। होपफुली आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।